एमपी से राज्यसभा सांसद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित ब्लॉक कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपवास कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। उपवास कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने नामांकन निरस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। मुख्य वक्ताओं ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बनाए रखना आवश्यक है। भाजपा द्वारा एक बार फिर से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा तो चुनाव चाहे कोई से भी वोटों विधायकों की खरीद फरोख्त करना उसकी आदत में शामिल हो चुका है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष राज्यसभा चुनाव की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। कल मध्य प्रदेश के हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन, एक और काला दिन इतिहास के अध्याय में जुड़ा, और वो काला दिन है इस लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र पर डकैती, उसे कुचलने का काम, और ये पूरी साजिश जो रचने का काम कर रही है, ये केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में बैठी हुई चाहे भारतीय जनता पार्टी, अपने मौलिक अधिकार यदि मतदाता को वोट करने से वंचित करने का काम भी करेगी तो ये भारतीय। कल आपने देखा घटनाक्रम, जब इनके पास बहुमत ही नहीं था, राज्यसभा में जितना पर्याप्त बहुमत इन्हें चाहिए उतने विधायक नहीं थे। पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ये कहते रहे, नहीं भारतीय जनता पार्टी तो 2 ही प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जब ये साजिश पूरी तरह से रच लेता है कि आम नाम साम दाम दंड भेद जो भी नीति हो, हमें तो सत्ता का नशा चाहिए, सत्ता पे हासिल होना है, तो उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस एकजुटता से है और हमारा तीसरा प्रत्याशी हार जाएगा, तो उन्होंने हमारी निर्वाचित जो शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अधिकृत किया था उनका पर्चा ही निरस्त करा दिया। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। इसके विरोध स्वरूप में आज पूरे प्रदेश में पूरे मुख्यालयों पे कांग्रेस परिवार उपवास का कार्यक्रम कर रही है, जो 11 बजे से 4 बजे तक चल रहा है। मीनाक्षी नटराजन के जो नामांकन रद्द हुआ राज्यसभा सांसद के लिए, क्या वजह रही है और ये उपवास जो है वो कब तक चलेगा, कैसा रहेगा? देखिए, जिस तरीके से इस देश के लिए जो कल का दिन काला दिन के रूप में था, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है और उसकी कठपुतली बना जो निर्वाचन है, जो एक पक्षीय कार्रवाई करता है। इनका कहना है कि तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन जी को एक मात्र नोटिस मिला, नोटिस के आधार पे मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन था आपने उसको निरस्त कर दिया। और आप ये बताइए कि निरस्त करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, लेकिन उस पे प्रस्तावक या उसके समर्थक जिसने उसका फॉर्म भरवाया प्रत्याशी का हमारे, उनके ना ही उस पर हस्ताक्षर थे। एक ऊपर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं जो प्रत्याशी दूसरा खड़ा होता है उसके। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है निर्वाचन आयोग की शरण में, तो ये इस देश के लिए काला दिन का ही रूप में इस देश को मनाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान में आगे रही है। इस कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री दिया है, इस कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश को महिला के रूप में प्रथम राष्ट्रपति दिया है, लोकसभा स्पीकर दिया है, और एक न्यायमूर्ति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में महिला के रूप में काबिज किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं का अधिकार हक छीनने की हमेशा बात करते हैं। और हमारा शीर्ष नेतृत्व जब तक हमारी मीनाक्षी नटराजन जी को न्याय नहीं मिलेगा, दिल्ली से लेके भोपाल, भोपाल से लेके रायसेन, समूचे मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय ब्लॉक स्तर पर सामूहिक रूप से गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने उपवास रखा है। और ये 11 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा, जब तक हमारी मीनाक्षी जी को न्याय नहीं मिल जाता।